आपको बताएंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें जिनसे खबरदार होना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले बात होगी वतन वापसी के इंतजार की, क्योंकि अफगानिस्तान से बेशक लगभग 150 भारतीयों को वायुसेना का विमान एयरलिफ्ट कर लौटा है, लेकिन अभी वहां फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान काफी बवाल भी हुआ, तो उधर एटीएस हेडक्वार्टर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसके अलावा केजरीवाल का दून दौरा कैसे बन गया उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अहम खबरें हैं, उनकी भी जानकारी आपको देंगे। तो आपको इन खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में कार्यकर्ताओं से नाराज हो गए यूपी भाजपा अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता से स्वतंत्र देव सिंह नाराज हो गए। स्वतंत्र देव सिंह ने अनुशासन में रहने की बात कही और नाराज होकर मंच छोड़कर चले गए। कानपुर में भाजपा के कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, लेकिन अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अनुशासनहीनता की नसीहत देकर मंच छोड़ दिया। सुनिए। इतनी बड़ी संख्या में देखिए, खुद जमकर हूटिंग हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, बोलना मुश्किल हो गया था। और इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने अनुशासनहीनता का हवाला देकर मंच छोड़ दिया, वहां से चले गए। ये बड़े मैदान पर करना चाहिए, बाहर करते हैं कार्यक्रम, बाहर करते खुले में करते। इतनी बड़ी संख्या में और चलिए सहयोगी रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश, किस बात को लेकर स्वतंत्र देव सिंह की नाराजगी थी? भीड़ बहुत ज्यादा था इस वजह से, या हंगामा इतना बढ़ गया कि वो उस चीज से परेशान हो गए? देखिए, देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव सभा का आयोजन किया गया था। और इस महोत्सव, इस सभा में जिसमें यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, यहाँ शहीद परिजनों का सम्मान भी किया जाना था। लेकिन उत्साही और अति उत्साही नहीं, अराजकता का एक माहौल ऐसा बनाया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि स्वतंत्र देव सिंह खींच गए। बहुत खींचते हुए उन्होंने मंच से एक नहीं कई बार कहा कि कार्यकर्ता अनुशासित रहें, अनुशासन में रहें। उनको अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम बातों को बताया गया, उन कार्यकर्ताओं से बताया गया। बावजूद इसके कार्यकर्ता नहीं माने। जब नहीं माने तो जल्द से जल्द ये मंच से स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा बोला गया कि अगर इतने सारे कार्यकर्ता आने थे तो किसी खुले मैदान पर इस कार्यक्रम को आयोजन करना चाहिए था। लेकिन आयोजकों पर भी खूब बरसे स्वतंत्र देव सिंह। बावजूद इसके कार्यकर्ता नहीं माने, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती रहीं, कोई बात सुन नहीं रहा था प्रदेश अध्यक्ष की। और इस बात से खींचते हुए जैसे तैसे कार्यक्रम को ख़त्म करते, उसके बाद सीधे तौर पर स्वतंत्र देव सिंह भाग गए। 12:30 बजे का टाइम था मीडिया कर्मियों से बात करने का। बिना पत्रकारों से बातचीत करते हुए हमने प्रयास भी किया, कई बार प्रयास किया स्वतंत्र देव सिंह से बात करने का, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह असफल रहे। अराजकता इतनी ज़्यादा थी कार्यकर्ताओं की कि वो कहते हुए निकल गए कि यहाँ बातचीत संभव नहीं है, यहाँ बातचीत नहीं कर पाएंगे। और ये कहते हुए हमसे निकल गए। इतनी अराजकता तो बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में इससे पहले नहीं देखी गई थी। कार्यकर्ता ज़्यादा संख्या में थे, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ रही थी, तमाम बातें मंच से कही जा रही थी, तमाम निर्देश दिए जा रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह यहाँ तक कह रहे थे कि मैं एक एक कार्यकर्ता को देख रहा हूँ, उसकी चाल को देख रहा हूँ, उसके चेहरे को देख रहा हूँ। लेकिन बावजूद इसके कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो था वहाँ पर, यह भारतीय जनता पार्टी का था, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अराजकता इतनी ज्यादा थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जैसे तैसे कार्यक्रम को निपटा करके वहां से भागना पड़ा और एक सेकंड भी बाहर नहीं रुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात को भी कार्यकर्ता न सुने तो फिर एक गंभीर स्थिति है और नाराजगी झेलनी पड़ी। शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बात करते हैं अफगानिस्तान की। वहां पर फंसे भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। जल्द नया हेल्पलाइन नंबर भी सरकार जारी करेगी। पुराने हेल्पलाइन नंबर में दिक्कतें आ रही थी। अभी भी अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हैं और आज अफगानिस्तान के करीब 150 भारतीयों को लेकर विमान आ गया है। लेकिन जो पुरानी हेल्पलाइन जारी की गई थी उसको लेकर अब एक नया फैसला आया है और फैसला यह है कि एक नई हेल्पलाइन नंबर जारी की जाए, क्योंकि पुरानी हेल्पलाइन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं।
तो लगभग 150 लोग बेशक अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट होकर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। वहां पर फंसे लोगों में यूपी उत्तराखंड के रहने वाले भी हैं। यूपी के चंदौली, गोरखपुर समेत कई शहरों के लोग और उत्तराखंड में देहरादून के लगभग 50 लोग अफगानिस्तान में फंसे भारतीय और यहां उनका परिवार लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है। इंतजार है कि अब ये मिशन एयरलिफ्ट जारी रहेगा, कब तक उन लोगों को वापस लाया जाएगा, ये भी अपने आप में सवाल बना है। इन सब के बीच 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौली के लोग फंसे हुए हैं जिनकी आवाज एबीपी गंगा बन रहा है और सरकार तक उनका दर्द पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो वहीं अब गोरखपुर के लोगों की लिस्ट भी आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर से गए हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हैं। साथ ही देहरादून के लोगों का भी दर्द नजर आ रहा है। और 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें भारत पहुंचने की आप खुशी देख पाएंगे। हिंडन में लोग एयरफोर्स को धन्यवाद दे रहे हैं। तो देखिए, पहली तस्वीर जब जामनगर में विमान लैंड हुआ उस वक्त फूल मालाओं से स्वागत किया गया लोगों का, और अब गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स में किसी भी वक्त वो विमान लैंड कर सकता है। तो जो लोग आ रहे हैं हिंडन एयरबेस पर जो उतरेंगे उनके परिजन पहुंचे हुए। और बड़ी खबर गाजियाबाद से, अफगानिस्तान से लौटे भारतीयों का इंतजार हो रहा है। हिंडन एयरबेस पर अपनों के इंतजार में परिजन खड़े हैं और थोड़ी ही देर में हिंडन एयरबेस पर यह विमान पहुंचने वाला है। अफगानिस्तान से करीब 150 भारतीयों को लेकर यह विमान लौटा है। तो कुछ देर का इंतजार है, कुछ मिनटों का इंतजार है और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। गाजियाबाद से अफगानिस्तान से जो लोग लौट रहे हैं उनका विमान थोड़ी ही देर में लैंड करने वाला है। बड़ी संख्या में परिजन हिंडन एयरबेस के बाहर मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है कि कब ये वायुयान पहुंचेगा। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर अफगानिस्तान से करीब 150 भारतीयों को लेकर विमान लौटा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं इंडियन एयरबेस का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति और बलराम बने हुए। बलराम, क्या जानकारी मिल रही है इस प्लेन को लेकर, कितना अभी इंतजार और है? देखिए अवधेश, अगर हम बात करें हिंडन एयरबेस पर वायु सेना के विमान के पहुंचने की, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में वायुसेना का विमान जो है वो हिंडन एयरबेस पहुंच जाएगा। लेकिन जो परिजन है वो लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ परिजन, हम उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से ये पल बीत रहा है, क्योंकि एक एक पल आप लोगों के लिए बेहद मुश्किल भरा है, क्योंकि आपको इंतजार है कि आपके परिजन से आपकी कितनी जल्दी मुलाकात हो। बिल्कुल, हम जब से तालिबान का वहाँ पर बर्बरता अटैक हुआ है, जब से हम पैनिक में हैं और बाकी हम अपने परिवार से मिलने के लिए इच्छुक हैं। हम 1 बजे से आ रखे हैं, यहाँ से वेट कर रहे हैं और जैसे हमें उनकी झलक दिख जाएगी तो हमारे अंदर बहुत। क्या बात हुई अंदर अधिकारियों से कि कब तक विमान आएगा, और आपके जो परिजन हैं वो काबुल में कहाँ फंसे हुए थे? हमारे परिजन हुए जो मेरे चाचा जी काबुल दूतावास पर थे, एज ITBP में सिक्योरिटी में थे। क्या नाम था उनका? तेजेंद्र शर्मा। उनकी कोई फोटो है जो आप दिखा सके, हमारे दर्शक भी जान सके कि आखिरकार आपके जो चाचा थे अब वो हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे। तो वो कौन हैं, क्या करते थे, कैसे वहां पर फंसे, ये भी जानकारी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दें और बताएं कि किस तरीके से भारत सरकार ने ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए आपके परिजनों को यहाँ पर लाने का काम किया। ये इनकी आप देख सकते हैं, ये वो फोटो है इनके चाचा की जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और उसके बाद भारत सरकार की पहल के बाद इन्हें सही सलामत हिंदुस्तान लाया जा चुका है। और कुछ ही देर में और ये गाजियाबाद के बने रहिए, शक्ति भी बने। शक्ति, क्या जानकारी मिल रही है, कितना इंतजार और है? और हिंडन एयरबेस में जब ये विमान लैंड करेगा तो ये जो 150 लोग आ रहे हैं इनको कहाँ ले जाया जाएगा? सीधे घर भेज दिया जाएगा या फिर कोई और प्लानिंग है? देखिए, अगर सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है तो खबर ये है कि जो जामनगर से 2 विमानों ने उड़ान भरी है। एक C-17 ग्लोबमास्टर है तो दूसरा हेरकुलस है। तो 2 विमान यहाँ पहुँचने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये कंफर्म नहीं, अभी तक किसी भी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बताया गया वो ये बताया गया कि 2 विमान वहाँ से 2 विमानों ने उड़ान भरी है जो कि हिंडन एयरबेस पहुँचेंगे। और हिंडन एयरबेस पर पहुँचने के बाद जो इसी रास्ते से बताया जा रहा है कि बाहर का ही रास्ता है। बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं, हिंडन एयरबेस के हम इस समय बाहर मौजूद है, जहाँ पर मीडिया का भी तमाम
हजूम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर मीडिया का हजूम है और जो परिवार के सदस्य हैं इक्का दुक्का वो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इधर उधर ही हैं। अगर परिजनों की हम बात करें, कुछ परिजन हैं जिससे अभी हमारी बात भी हुई, कुछ परिजनों ने हमारे सहयोगी बलराम पांडे से भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि अभी तक मीडिया के पास कोई भी ऐसी सूचना या जानकारी नजर बनाए रखिएगा बलराम, आप भी नजरें बनाए रखिएगा। आप दोनों के पास फिर से आएंगे जानकारी और अपडेट्स को लेने के लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से है। अब्बाजान वाले बयान पर घमासान मच गया है। विधान परिषद में सीएम योगी ने जवाब दिया और समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा को मुस्लिमों से परहेज, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। तो बयान पर हंगामा हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने विपक्ष को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों से परहेज है, अब्बाजान शब्द से परहेज है और ये मुस्लिमों से परहेज को दर्शाता है। तो अब्बाजान वाले बयान पर सियासी घमासान पहले भी हो चुका है, लेकिन अब सदन के भीतर भी इस मामले पर हंगामा हुआ है और मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा को मुस्लिमों से परहेज है। कब से असंसदीय हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूं। सपा को मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बाजान से परहेज है। बैठिए बड़ी विचित्र स्थिति है। सुन लीजिए मुस्लिम वोट चाहिए, बाद में कहिएगा। अब्बाजान से परहेज है, तब तो अच्छी बात है। चौराहे पे बोले ना, आगे से बोलना बंद करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। सुभाषपा अध्यक्ष का विधानसभा अध्यक्ष को पत्र गया है। विधानसभा में अंबेडकर की फोटो के लिए पत्र दिया है। फोटो नहीं लगने पर धरना देंगे ओम प्रकाश राजभर और फोटो के लिए अपने विधायकों के साथ पत्र सौंपा गया है।